हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। आज का ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट बिगनर हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करना चाहिए, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है रिगार्डिंग शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कुछ बेसिक डिटेल्स दे सकता हूँ, वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और साथ साथ में लर्निंग कर सकते हैं और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कैसे वो अपने पैसे को इम्प्रूव कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो इसके लिए मैंने कुछ पीपीटी तैयार की है और उसमें हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हमको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट स्टार्ट करना पड़ता है। बाद नीचे स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ब्रोकर हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया ये। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं यदि ऑफलाइन नहीं आपको करना है तो। सेकेंडली आपको क्या करना है कि आप इन्वेस्टमेंट में आइडिया नहीं है आपको, तो कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है उसके लिए आप कई तरीके होते हैं। जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग और डिलीवरी। मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी कम्युनिटी ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती है, बॉन्ड में भी आप कर सकते हो, गोल्ड में भी आप गोल्ड बॉन्ड होते हैं और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। तो यदि आपको एक सिंपल वे ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली और मंथली बेसिस जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्पेशली ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग स्टॉक मार्केट में खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको कुछ नॉलेज नहीं है कैसे स्टार्ट करें। यदि म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी बैंक से, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोई भी जो बैंक आपके पास अवेलेबल हो, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। तो जी जो कि मैंने स्लाइड 2 में बताया है, तो स्टॉक मार्केट में कई तरीके होते हैं, जैसे इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस और डिलीवरी। तो आपको चूँकि नॉलेज नहीं है तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जैसे इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है, फ्यूचर और ऑप्शन है, ये कभी भी आपको कोई कितना भी आपका करीबी क्यों ना हो, आपको यदि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और पैसे कमाना है तो आप इन तीनों से अलग अपने आप को रखिए। इनिशियली एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स, जैसे आपको नॉलेज हो जाता है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन तीन चीज़ों में स्पेशली इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शंस में 99% लोग लॉस करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को केवल एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, वो डिलीवरी ट्रेडिंग, लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग, एटलीस्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर के लिए ट्रेडिंग। डिलीवरी आप अच्छी स्टॉक रखिए तो आपको, जैसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, आप एक बार बाय कर लेते हैं और मॉनिटर करते जाते हैं कंपनियों को और उनके शेयर एसआईपी में बाय करते जाते हैं। तो आपको जैसे आइडिया नहीं कि कैसे स्टॉक हम फाइंड आउट करें, तो उसके लिए स्लाइड नंबर 4 में जो
दिया हुआ है कि आप क्या करो स्टार्टिंग में। सबसे पहली बात तो ये, किसी एक कंपनी पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत सारी कंपनियां ले लेना है। तो कुछ फंडे हैं, लाइक मिनिमम 10 कंपनीज होना चाहिए लॉन्ग टाइम्स के लिए, और मैक्सिमम, ये कोई रूल्स नहीं है हार्ड एंड फास्ट, लेकिन मेरे जहाँ तक मेरी समझ है तो इनिशियली आपको मिनिमम 10 तो होना चाहिए, और 10 से 30 के बीच आप करोगे तो एक अच्छा एक पोर्टफोलियो होगा, और आप मॉनिटर भी कर सकते हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सनस है, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं है, फुल टाइम नहीं कर सकते हैं। तो आप 10 से 30 जो स्टॉक्स रहेंगे उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। आप अपने मंथली जो सैलरी आती है और जो टाइम मिलता है मंथ्स, लाइक एवरी डे, नॉट एवरी डे, लाइक काम करने के बाद आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है एक्चुअली डिलीवरी में। आप 1 वीक में 1 घंटे भी दिया तो भी सफिशियंट है, और ज़रूरी नहीं है कि आप हर वीक ही दो, क्योंकि आपकी तो लॉन्ग टर्म से 10 to 15 ईयर्स के लिए है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी कंपनी में होना चाहिए, पेनी स्टॉक और छोटे स्टॉक में नहीं, जो कि हमारे इंडिया को प्रदर्शित करती हैं। अच्छी अच्छी कंपनियाँ जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ये बड़े नाम हैं हमारे इंडिया के। इनमें आप आंख बंद करके कितना भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक कंपनी में कभी भी हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। कम से कम 10 कंपनी में, और 10% से ज़्यादा किसी भी एक कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है कभी भी, चाहे वो कंपनी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कंपनियों के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारे BSE और BSE इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे आप गूगल में फाइंड कर सकते हैं। आप 10 कंपनियाँ ये देख सकते हैं आप, BSE इंडिया। तो यहाँ पे टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन, टॉप 100 कंपनियाँ दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से 15-20 कंपनियाँ, 10 कंपनियाँ देख लेना, बेसिकली स्पेशली 10 कंपनियाँ देख लेना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ कुछ गवर्नमेंट कंपनियाँ भी हैं, बट गवर्नमेंट कंपनियाँ क्या होती हैं कि गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको उनका ट्रैक करना पड़ता है न्यूज कभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार वो कंपनियां आज देख रहे हैं हम कि बहुत सी कंपनियां गवर्नमेंट प्राइवेट हो रही हैं, तो वो हमें मॉनिटर करना ज़्यादा करना पड़ता है कंपेरिजन टू अदर कंपनी। तो आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट कंपनियों को अवॉइड भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कई शेयर हैं जो कि बहुत चल चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अदानी शेयर, बहुत अच्छे शेयर हैं अदानी के भी, लेकिन क्या है वो एक एक साल में 10-10 गुना दे चुके हैं पैसा, तो मैं उनको थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा अभी फिलहाल। बट कंपनियां बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि तो अब जैसे मान लो आपके पास ये कंपनियां हैं, ये टॉप टॉप इंडिया कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज की स्थिति में, वो रिलायंस, 17,20,156 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन से आज की स्थिति में। ये देखो आज की डेट है 29 तारीख। सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, दूसरे नंबर पर टाटा TCS है, टाटा कंसल्टेंसी, 11,96,235 करोड़ रुपए की कंपनी है आज की स्थिति में। इनके मार्केट कैप क्या, डेली शेयर का प्राइस अप और डाउन होता है, तो उसके अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। ऐसे तीसरे नंबर पर HDFC बैंक है, फिर इन्फोसिस है। तो आप क्या करिए, आप इनमें से टॉप 10 कंपनियां देख लीजिए। गवर्नमेंट कंपनियों को अच्छी कंपनियां हैं और जो ज़्यादा चलती हैं, तो मैंने कुछ कंपनियां खोल रखी हैं, ये यहाँ से देख लिया, 1 2 3 4 5 6 SBI गवर्नमेंट कंपनी है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है, तो ले भी सकते हैं। और 7 8 अदानी को छोड़ दिया क्योंकि बहुत चल चुकी है, ये भी छोड़ दिया। तो ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट ले भी सकते हैं कंटिन्यू 10 कंपनियाँ, जैसे
रिलायंस, आप रिलायंस के शेयर क्या कर सकते हैं, रिलायंस को ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये टॉप 10 कंपनियाँ हैं, आप डायरेक्ट आंख बंद करके कितना भी पैसा लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका यहाँ पे ये स्क्रीनर मैंने खोल रखा है, यहाँ .in, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की हैं। ये सब क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस, और यहाँ लो, बाद में आप सीखते रहेंगे। बट मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ देखिए आप 3 ईयर का CAGR, मतलब हर साल 3 साल, लास्ट 3 ईयर में इसने 18% का प्रॉफिट दिया है। यदि आपने इसके 10,000 के शेयर लिए तो हर साल आपको कितना 18% रिटर्न दिया। 18% रिटर्न बहुत होता है। देखिए हमारी महंगाई दर 5 से 6% एवरेज रहती है, कभी 7-8 हो जाती है तो कभी 3-4, तो एवरेज पकड़ के चलो तो 5-6% रहती है इंडिया की। लास्ट 20-30 ईयर का डेटा देखा जाता है तो उस, यदि 18% आपको कुछ ज़्यादा मॉनिटर नहीं करना, शेयर बहुत अच्छी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, आप ऐसे शेयर को रखेंगे तो कोई कभी आप लॉस में नहीं रहेंगे। आपको 18% दे रहा हूँ, 5 साल में देखिए 23, एवरी ईयर 5 साल में 23% का एनुअल ग्रोथ दिया है CAGR, और 10 साल में 20% का। तो ये रिलायंस हो गया। ऐसे TCS देखिए आप, ये सारी कंपनी है, मैंने वहाँ BSindia.com से निकाली। यहाँ पे देखिए आप, इसने 10 साल का 18%, 19%, 14%, इसका थोड़ा 15 से कम है बट चलेगा, क्योंकि हमको तो सीखना है पहले। लेकिन इन कंपनियों पे आप पैसा डालोगे तो कभी आप प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि लास्ट 1 ईयर में -12 दिया है। तो आप 10 साल का देखिए, हर साल बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में भी डालेंगे तो आपको 12 से 15% ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको 18% देंगे। तो ये TCS हो गई दूसरे नंबर की बिगेस्ट कंपनी इंडिया की। तीसरे नंबर पर HDFC बैंक है, 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से। और यहाँ देखिए, इसका देखिए 10 साल का 17% दे रहा है, एक साल में इसने 13% दे रहा है, जबकि महंगाई एक ही 6%, 5-6% होती है। इस साल जरूर 7% एवरेज बता रहा हूँ। 10 साल का देखिए आप, इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस 10 साल 18% ICICI बैंक 16%, लास्ट 1 ईयर 23%। तो ऐसे आप इनको देख सकते, ये टॉप 10 कंपनी 17। तो आपको ये लगेगा कि लगभग आपको कुछ और कंपनी है, बजाज फाइनेंस, जिसने लास्ट 10 ईयर में 48% दिया है, हालांकि 1 ईयर में -6% है रिटर्न। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी टॉप 10 कंपनियों को यहाँ से आप टॉप 10 कंपनियाँ ले सकते हैं। और यदि आपके पास लगभग शुरुआत में आप कम ही SIP कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे 10,000 समथिंग एवरी मंथ। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ता जाता है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि इसका शेयर प्राइस रिलायंस का 2542 है, तो क्या कर सकते हैं आप शुरुआत में ऐसे एक 2 शेयर ले सकते हैं कंपनियों के, या 10,000 ही आप एक कंपनी में डाल दो। हर महीने अलग अलग कंपनी में डालो, 10 कंपनियाँ 10 महीने में हो जाएंगी। फिर उसके बाद फिर से आप एक 2 शेयर हर कंपनी के ले सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो कि 10,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है कि आप सारे शेयर खरीद सको, क्योंकि रिलायंस का एक शेयर 2500 का है, TCS का एक शेयर 3290 रुपये का है। तो आप इनको फ्रैक्शन में इंडिया में नहीं खरीद सकते, बाहर खरीद सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 4 शेयर इस महीने ले सकते हो,
इसके रिलायंस के। अगले महीने TCS के शेयर 3 ले सकते हो। फिर 7-8 शेयर जो भी आए, 7 शेयर के आसपास HDFC के ले सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो, एक शेयर इसका, एक शेयर इसका, और फिर एक शेयर 3-3 कंपनियों का ग्रुप बना सकते हो। हर महीने 3 कंपनियां लेना है और 3-3 3.5 हज़ार जो भी बनता है 3 कंपनियां, वो एक एक शेयर बाय कर सकते हो। जैसा कि आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो। मेरी समझ से तो आप एक काम कर सकते हैं, 5-5 हज़ार लगभग हर कंपनी में, मतलब दो स्टॉक खरीद सकते हैं एट ए टाइम। जैसे एक स्टॉक इसका खरीद लिया और 2 रिलायंस के खरीद लिए, तो ये लगभग 6-9 हज़ार हो गया। बाकी अब एक आध यदि आपको खरीदना तो ये फिर नेक्स्ट मंथ क्या करना है, आपने ये स्टॉक खरीद लिए तो आप फिर इन पर फोकस कीजिए जो रह गए। तो ऐसे आप 2-2 3-3 शेयर खरीदोगे तो ऐसे 5-6 महीने में आपका सभी शेयर हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। उसमें 10-10 हज़ार की वैल्यू लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच हर एक शेयर की क्वान्टिटी हो जाएगी। फिर आप क्या करना है, साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये फिर रिवाइज कर दोगे जब हो जाएंगे सब आपके, तो फिर से यहीं से चले। अब उसके बाद क्या करना है आपको, SIP मोड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, नॉलेज है नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप क्या SIP मोड में करेंगे तो एवरेज हो जाएगा। और आपको जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 10 हज़ार की जगह 20 हज़ार लगा सकते हैं, 25 हज़ार लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियली 1-2 साल आप कम ही पैसा लगाएं, नॉलेज गेन करें आप धीरे धीरे। जैसे हर हफ्ते आपको 1 घंटे टाइम तो दे ही सकते हैं कंपनियों के एनालिसिस के लिए। हर वीक सैटरडेज आप जैसे कहीं वर्किंग में हो तो 1 घंटे पर वीक दे सकते हो। तो ये आपके लिए, आप यहाँ से कंपनियाँ देख सकते हो, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो आपको टॉप 10 कंपनियाँ ही यहाँ से लेना है। और मैंने जैसा कि देखा सब लगभग 15 से 18%, 20% एनुअली ग्रोथ दे रही हैं। तो आप यहाँ से PSE इंडिया से आप ये कंपनी ले सकते हो। उसके बाद आप क्या कीजिए, हाँ, ये आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए या तो मंथली आपको उन कंपनियों में डालते जाना है, या क्वार्टरली भी आप, जैसे आपकी यदि किसी का कम सैलरी है, सपोज 15 हज़ार ही है, 20 हज़ार ही है, 25 हज़ार ही है, तो वो 10 हज़ार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं कि भाई क्वार्टरली 3 महीने में 10-15 हज़ार बचा सकते हैं, 5-5 हज़ार महीने, और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके पोर्टफोलियो जो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो इम्प्रूव होता है, आप पैसा डालते हैं तो आपको उनको मॉनिटर भी करना है पोर्टफोलियो। तो कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो कीप यूर सेल्फ अपडेट अबाउट द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द कंपनी। तो ऐसा आपको रोज नहीं चाहिए ये सब, आपको जब भी सैटरडे संडे टाइम हो तो आप कर सकते हो। मैंने हालांकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं इसमें तो आपको ज़्यादा न्यूज ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज बढ़ाना है तो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, उसके लिए ये सब है कि मॉनिटर कैसे कर सकते हो। कंपनी के बारे में न्यूज देखिए आप, एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट, 3 महीने में, हर 3 महीने में कंपनी के रिजल्ट आते हैं, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। ये मॉनिटर कैसे करना है आपको अपनी पोर्टफोलियो को, उसके लिए है कीप टैब ऑन यानी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट होती है या फिर कॉरपोरेट, स्पेशली गवर्नमेंट, और उस कॉरपोरेट में उस सेक्टर रिलेटेड जो कंपनी है, जैसे TCS है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और
रुपया और डॉलर की जो वैल्यू है, रुपया बहुत वीक हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनियों पर पड़ता है। तो ऐसे जो कॉरपोरेट अनाउंसमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट फिर कुछ अनाउंसमेंट भी करती है पर्टिकुलर सेक्टर, तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से। और बी अवेयर ऑफ एनी चेंजिंग्स इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर ध्यान रखना कि अब जैसे कोई भी कंपनी है, सपोज करो रिलायंस है, यहाँ देखिए आप, मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हैं इसके नॉलेज के लिए और रिजल्ट के लिए, और सभी जो जो भी फंडामेंटल स्टॉक्स के जो टर्म्स हैं उनके लिए फंडामेंटल कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आपको उन्हीं कंपनियों पे इन्वेस्ट करना है जो बहुत बड़ी कंपनी है। फिर भी देखिए मुकेश अंबानी के पास 50% से ज़्यादा शेयर है। आप देखिए यहाँ पे FII की 23% है, और DII, यहाँ देखिए DII 14%। पब्लिक के पास केवल 10 से 11% ही है। तो आप देखिए यहाँ 50.56% मुकेश अंबानी के पास है। ये 19 में 50.03 था, थोड़ा थोड़ा ये बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ ज़रूर थोड़ा घट गया है, लेकिन फिर भी 2019 दिसंबर से सितंबर 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो अभी यहाँ देखिए जब ये कंपनी 17,20,657 करोड़ की है और 50% होल्डिंग अंबानी परिवार की है, प्रमोटर की है, तो यहाँ पे देखिए कि आप 8 दूनी 16, 8.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें इन्वेस्टमेंट है। यदि ऐसी कंपनी में आप नहीं डालोगे तो कैसी कंपनी में डालोगे? आपको आपसे ज़्यादा, आप जैसे मान लो यहाँ पे 10,000, 20,000, 1 लाख डालते हैं या 2 लाख डालते हैं, उनका तो आप देखिए कि 8-9 लाख करोड़ रुपया डला हुआ है, उनको कितनी टेंशन होगी। जैसे जैसे ये इसका शेयर बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसी बड़ी कंपनियों को जब आपको नॉलेज नहीं है तब डालना बहुत अच्छा है। तो जैसे भी ऐसे TCS का देखिए शेयर पैटर्न कितना है TCS का, यहाँ देखिए प्रमोटर होल्डिंग 72.3 है। अब 72.3 यहाँ पे FII का 13.5, DI 8, यहाँ पे देखिए 6.06% ही पब्लिक के पास है। टाटा का ये सबसे बड़ी कंपनी है, 80%, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इसी कंपनी से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है आज की स्थिति में। यदि ये लगभग 12 लाख करोड़ की कंपनी है और उसमें 70% से भी ज़्यादा टाटा की होल्डिंग है, तो 12 7 84, लगभग 8 लाख करोड़ के ऊपर उनका खुद का प्रमोटिंग होल्डिंग है टाटा का। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख सकते हैं। बैंक में HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, यहाँ पे आप इसका, हालांकि ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये MNC कंपनी है। तो MNC कंपनी में क्या है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये ग्रुप की कंपनी नहीं है कि टाटा हो गया, अंबानी या फिर रिलायंस हो गया। ये क्या है, प्रमोटर अभी जिन्होंने नारायण मूर्ति जी ने स्टार्ट की थी या फिर दूसरे उनके साथी लोग थे, उनका प्रमोटर हिस्सा बहुत कम है। बट यहाँ देखिए FII 36% और DII 32, इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाता, कुछ कम 70% हो जाता, और ये मिला दिया जाए तो 80+ हो जाता। पब्लिक के पास केवल 15%, 16% के पास है। तो ये MNC कंपनी है, तो उनमें प्रमोटर होल्डिंग कम हुई, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि FII का पूरा जो भी स्टैक है इनका, इस कंपनी का पूरा FII DII ने खरीद लिया। बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसे बैंकों में भी हालांकि प्रमोटर होल्डिंग कम होती, क्योंकि बहुत किसी एक ग्रुप की बैंक नहीं होती। यहाँ पे देखिए आप 25.6 FII DII। एक बात ध्यान रख सकते हो आप,
ये तीनों जो चीज़ें हैं, प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, यदि 70% से ज़्यादा है तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। या तो प्रमोटर की 50% अकेले की हो तो कोई चिंता की बात नहीं, या फिर इन तीनों की, प्रमोटर, एफआईआई है, डीआईआई, यह आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो ये उन कंपनी पे ध्यान दे सकते हो। एक और चीज़, खैर मैं वो बाद में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपको इनके अलावा ध्यान रखना चाहिए, बट शेयर होल्डर पैटर्न, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अभी आपके लिए नहीं है। हाँ, क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हो, हर क्वार्टरली क्रेडिट रेटिंग आती है कंपनियों की। क्रिसिल हो गया, आईसीआरए हो गया, केयर हो गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनिशियली, क्योंकि आप बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, उनकी रेटिंग कैसे इम्पैक्ट डालती है शेयर पे। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हर एक अच्छी कंपनी पे अपनी रेटिंग देती हैं। लेकिन अभी आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो इनिशियल वे में। धीरे धीरे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा आप उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो। अब ट्रैक द स्टॉक प्राइस को ट्रैक करना चाहिए। जो आपने शेयर लिया है कितने का लिया था, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाती इनकी शेयर, जैसे टीसीएस है, टीसीएस है, तो एक समय पे आप एक साल की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 4,000 के आसपास था शेयर, अभी ये नीचे आ गया। ठीक है, तो आप आ, क्या कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। यदि नीचे आ जाता है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, ये नीचे आती ही नहीं है। ये देखिए 3 साल पहले 2,000 से भी कम का था, 1,600 का, फिर ये 4,000 प्लस भी हुआ था, शायद 4,000 के आसपास गया था। ये देखिए 3900, तो थोड़ा नीचे ऊपर होता ही रहता है। लेकिन हमको क्या है, यदि नीचे आता है शेयर अच्छी कंपनियों की तो हमको घबराना नहीं। ये तो टॉप 10 कंपनी है इंडिया की, यदि ये ही डूबने लगे तो इंडिया फिर कहाँ जाएगा। हम तो एक डेवलपिंग कंट्री है, 140 करोड़ के आसपास आदमी हैं। ये तो ये रिसोर्स है, गवर्नमेंट भी इनको बहुत, हर एक कंपनी को देख मॉनिटर करती है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप ऐसे इन पे इन्वेस्ट कर ट्रैक कर सकते हैं। एसेट द प्रमोटर प्लेज, हाँ प्रमोटर प्लेज आप यहाँ देख सकते हो, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। प्रमोटर प्लेज तो नहीं है इन, हालांकि इन कंपनियों में कोई हो ही नहीं सकता है प्रमोटर। ये बड़ी कंपनियाँ हैं, टॉप 10 कंपनियाँ हैं, तो इनमें कोई जीरो प्लेज, मतलब गिरवी गिरवी तो नहीं रखे शेयर अपने। तो यहाँ देखिए रिलायंस का जीरो है, सब कई, इसका थोड़ा सा है, बट ये 1% से कम है तो जीरो माना जाता है। अब उनके पास, टाटा के पास 72% शेयर है और 0.48 है, क्या दिक्कत है भाई। हाँ, HDFC जीरो, इन्फोसिस जीरो, आप यहाँ देख सकते प्रमोटर। ICICI का तो ये जीरो होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे आप मॉनिटर कर सकते हो। अब हाँ, कुछ प्रिकॉशंस भी हमको बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमने बोला था, इन्वेस्टिंग फॉर अ टाइम होरिजन 15 से 20 साल, कम से कम 10 साल का तो होना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तभी आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करो, नहीं तो म्यूचुअल फंड ऑप्शन से SIP के रूप में करो, लमसम मत डालो। इन्वेस्ट मिनिमम 10, और ऐसा कुछ हार्ड रूल नहीं है कि आप मिनिमम ये तो होना ही चाहिए 10, और मैक्स आप चाहो तो कितने भी ले सकते हो, 100, 200, 1,000 भी ले सकते हो। 1,000 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता और हम मॉनिटर भी नहीं कर पाते उतना अच्छे से। तो 10 से 30 कंपनियाँ सफिशिएंट होती हैं। और डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10%। एक सिंगल कंपनी में ऐसा नहीं कि आपके पास 100 रुपये हैं तो आपने 20 रुपये डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं, 10%। वैसे 10 से 30 के बीच नंबर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट,
मतलब डाइवर्सिफिकेशंस रखना चाहिए। यही डाइवर्सिफिकेशन है कि आप एक कंपनी में मत डालो। हाँ, एक और चीज़, मान लो आपने 10 कंपनियाँ ली और एक ही सेक्टर की होंगी तो भी वो डाइवर्सिफिकेशन, मान लो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला TCS है और इन्फोसिस एक ही ग्रुप की हैं, ये IT की कंपनी है। आप सारी IT की कंपनियाँ रख लोगे, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, TCS, इन्फोसिस, SCL, LTI और टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, हेक्सावेयर, माइंड अब ये LTI में मर्ज हो गई है, टाटा एलेक्सी। तो एक ही सेक्टर में भी आपको नहीं रखना है। एक सेक्टर के आप 1 2 3 कंपनियां रख सकते हो, 3 कंपनियों तक ठीक है। यदि आप 10 रखते हो तो 2 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर, बेस्ट साइट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट, मनी कंट्रोल के वेबसाइट है, इकोनॉमिक टाइम्स की है, NSE इंडिया, BSE इंडिया, स्क्रीनर, इन पे जाके आप मॉनिटर कर सकते हो चीज़ों को, न्यूज़ देख सकते हो और उस कंपनी से रिलेटेड डेटा देख सकते हो। हाँ, आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट, बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया में। ये डिस्काउंट कुछ ब्रोकर मैंने लिखे हुए हैं, मेरा कोई कंपनियों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज दे रहा हूँ। ये डिस्काउंट ब्रोकर कम पैसे में बाइंग सेलिंग जो ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं, तो जैसे जीरोधा नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है इंडिया का, आप स्ट्रोक, एंजल वन, इसके अलावा और भी हैं, आपको जैसा भी सुटेबल हो वो आप ले सकते हो। यदि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इनमें से आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे HDFC का है, वो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, वो फुल फुल कंट्रोल ब्रोकर बोलते हैं उनको, वो है फुल फुल ब्रोकर बोलते हैं। तो आप इन सब से, तो ये जर्नी आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, ये केवल उन लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती है, और तो वो इस टाइप से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन। आई थिंक सो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं।